हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फीयरलेस टिप्स। माय नेम इज दीपक। आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को गाड़ी लेते समय माइलेज वगैरह तो देखते ही हैं, परफॉर्मेंस भी देखते हैं, साथ में फीचर्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कस्टमर को फीचर्स इतने अट्रैक्ट करते हैं कि वायर से हम लेने जाते कस्टमर्स को फीचर्स इतने अट्रैक्ट करता है कि जब वायर गाड़ी लेने जाता है तो वो फीचर्स देख के लेता है। वो उससे उन्हें ये नहीं मतलब होता है कि वो जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं, वेरिएंट खरीद रहे हैं, क्या वो फीचर्स हमारे काम के हैं भी या नहीं। तो आज मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, वो कुछ ऐसे अनयूजफुल फीचर्स के बारे में है जिसके लिए हम पैसा भर भर के दे के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो सबसे ज्यादा अनयूजफुल लगता है, जो मेरी गाड़ी में भी है, जब हालांकि टॉप वेरिएंट है वो मेरी गाड़ी में है, वो है रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर। अब ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर होता क्या है? ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का मतलब यह है कि यहाँ पे सेंसर लगा रहता है, मतलब जब भी बारिश होगी तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। इस ऑटो सेंसर वाइपर को अनयूजफुल क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। स्टीयरिंग है, एक लीवर है स्टीयरिंग के आगे, आपको पता है, तो हमको सिर्फ अपनी एक फिंगर उठा के उस लीवर को ऊपर नीचे करना है और वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे वो उंगली उठानी ना पड़े, इसके लिए ऑटो सेंसिंग वाइपर दे रहे हैं। इसके लिए इसके लिए जितने भी कंपनी चार्ज कर रही है, 3,000, 4,000, 5,000 वॉट एवर इट इज, बट वो उंगली ना उठानी पड़े। क्या फायदा यार, कौन सी सल्तनत के राजा हैं आप कि आप उंगली नहीं उठा सकते अपनी चलाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे अनयूजफुल फीचर मानता हूँ। दूसरा जो अनयूजफुल फीचर है, ठीक है, जो गाड़ी के अंदर है, जो मेरी गाड़ी में भी है, वो है वायरलेस चार्जर। देखो, वायरलेस चार्जर को मैं अनयूजफुल क्यों बोलता हूँ, उसका रीजन है, आप जब हमारी पॉकेट में, आपको जब कहते हैं ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, है ना, और आपको फोन चलाना है, तो वायरलेस चार्जर के आपको फोन रखना पड़ेगा। फोन को हीट बहुत करता है और आप फोन यूज नहीं कर सकते। सपोज आपको फोन यूज करना है, अच्छा, चार्जिंग वेरी स्लो रहेगी, फोन हीट कर देगा, प्लस आप फोन यूज भी नहीं कर सकते। अब आप वायर ला रखी है, आपको पता है एक केबल होता है, नीचे अटैच हो जाता है यूएसबी से, और वही आपके फोन में अटैच हो जाता है। आप एटलीस्ट फोन पे किसी को मैसेज करना है या मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर इन वायरलेस चार्जर यू कांट डू एनीथिंग, राइट। फीचर का क्या फायदा है जिसमें अपना फोन ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस आपको साइड में रखना है भाई, वो तो आप वैसे भी अपने चार्जिंग पे लगा कर सकते हो। फोन आपका खुद वायरलेस चार्जिंग में बोलने लगता है, मेरा फोन खुद बोलने लगता है कि भाई मेरे को हटा ले, मैं फटने वाला हूँ। ठीक है, जोत सा पार्ट, बट बहुत फोन हीट होता है, तो इसलिए वायरलेस चार्जर मेरी नजर में अनयूजफुल फीचर है। ओके, थर्ड अनयूजफुल फीचर की जो मैं बात करूंगा वो है हमारा ऑटो पार्क असिस्ट। देखो, ऑटो पार्क असिस्ट जो लोग जानते हैं, ठीक है, पर जिनकी गाड़ी में हो वो मुझे बता पाएंगे, वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरे से। इसका काम क्या होता है, गाड़ी अपने आप एक ऑटो पार्क हो जाती है। गाड़ी लोग जान के हॉर्न में जाके जा रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी अपने आप ऑटो पार्क हो जाती है। अब क्या है, बट ये इतना स्लो है ना, इतना स्लो है, प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। आप अगर कहते हैं किसी डेली रूटीन में जा रहे हो, ऑफिस वगैरह जाते हो और आपको गाड़ी खड़ी करनी है ना, आप कहीं भी जाते हो आपको गाड़ी खड़ी करनी है, आप नॉर्मली गाड़ी लगा दोगे यार। अगर आप कहोगे ऑटो पार्क असिस्ट, वो इतना ज्यादा टाइम लगा दे, इतने ज्यादा टाइम लगा दे, आप खुद इरिटेट हो जाओगे। तो इसलिए मेरी नजर में ऑटो पार्क असिस्ट का फीचर बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अनटिल अनलेस आपके पास इतना टाइम है, आप वेले बैठे हो कि आपके पास टाइम ही टाइम है, यू आर वेटिंग फॉर योर गर्लफ्रेंड इन द कार, कार पासेस लगा दिया, आपकी गाड़ी पार्क हो रही है, आप आराम से वेले इतने बैठे हुए हो। ठीक है, अदरवाइज आप कभी अपने डेली यूज में इसे यूज नहीं कर सकते। जो दूसरा फीचर है, नेक्स्ट फीचर है, वो है हमारा मेमोरेबल सीट्स फंक्शन। आपने देखा होगा मेमोरेबल सीट्स आने लगी हैं आजकल हर गाड़ी में। मेमोरेबल सीट्स को मैं अनयूजफुल क्यों बता रहा हूँ, देखो, कंपटीशन में रहने के लिए मार्केट में ठूस ठूस के फीचर दिए जाते हैं, बट मेमोरेबल सीट्स, एक लेवर होता है, उसको ऊपर नीचे करने से ही आपकी सीट एडजस्ट हो जाती है। ओके, अब अगर इस मेमोरेबल सीट्स में वो बटन आपको ऊपर नीचे ना करना पड़े, हाथ से आपको हाथ उठाने ना पड़े, आपको कंफर्ट खराब ना हो, ठीक है, आपको लीवर ऊपर नीचे करना पड़े, नीचे से ऐसे पीछे करना नहीं पड़े, तो आपको फंक्शन खराब ना हो, आपका हाथ ना उठाना पड़े, इसके लिए कंपनी ने मेमोरेबल फीचर दिया। अब इसमें होता क्या है, जब भी आप बैठते हो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग पीछे होने लगती है। ठीक है, इतना स्लो है भाई, इतना स्लो है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। आप इतने में आप आओगे, गाड़ी सीट सेट करोगे, गाड़ी लेके निकल जाओगे, इतनी देर में सेट होगा। ठीक है, तो ये मेरी नजरों में अनयूजफुल फीचर है। माइट भी काफी लोगों के लिए यूजफुल है, बट ये अनयूजफुल फीचर है जिसके लिए हम पैसे देके आते हैं। अगले अनयूजफुल फीचर की बात करता हूं मैं। अच्छा, ये वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा, जितने मेरे से कवर हो सकते हैं मैं इसे आज अभी कवर करूंगा, बाकी अगर जो मुझसे रह जाएंगे मैं उसे अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो अगला अनयूजफुल फीचर है गाड़ी के अंदर जो आता है, वो है आपका इनबिल्ट नेविगेशन। ओके, सो जो अगला फीचर है वो है इनबिल्ट नेविगेशन। अनयूजफुल है क्यों? आजकल पता है आपको, एंड्रॉयड, एप्पल
एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कार प्ले सब आते हैं, हमारे फोन्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, अगर नहीं होते तो नॉर्मली में भी वायर से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आजकल मोबाइल होल्डर लगा के लोग मैप नेविगेशन चालू कर लेते हैं। तो इनबिल्ट नेविगेशन क्या करता है, इनबिल्ट नेविगेशन का मतलब यह है कि गाड़ी के अंदर पहले से ही मैप वगैरह आता है, तो जो ना तो वो आपको रियल टाइम दिखाएगा कि जैसे अपने गूगल मैप में होता है, वो पूरा आपको लोकेशन भी दिखा देता है कि कितना ट्रैफिक है, कितना टाइम लगेगा, वो आपको एग्जैक्ट चीज नहीं दिखाता, ठीक है। तो इसलिए इनबिल्ट नेविगेशन का फीचर अनयूजफुल है, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो गाड़ी में दिया जाता है, बट दैट इज वेरी अनयूजफुल फीचर। ओके, नेक्स्ट फीचर की बात करता हूँ जो अनयूजफुल है, वो है आपका पुश स्टार्ट बटन। अब काफी लोग बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहे हो, पुश स्टार्ट बटन क्या अनयूजफुल फीचर क्यों है? तो भाई आप एक बार बताओ, गाड़ी से की घुमा के स्टार्ट करो या बटन दबा के स्टार्ट करो, हाथ तो आपके दोनों कंडीशन में उठेंगे ही ना। तो आपकी कंफर्ट के क्या इजाफा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे कंफर्ट में क्या इजाफा हुआ है। चाहे मैं गाड़ी को की लगा के स्टार्ट करूं, चाहे मैं उसको वैसे करूं, मुझे कंफर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, एक दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए हो गया कि मेरी कीलेस एंट्री है, ठीक है, वो एक बेनिफिट फीचर है कीलेस एंट्री, ठीक है। तो जो कीलेस एंट्री होती है वो एक बेनिफिट फीचर है, बट हाँ, लेकिन पुश स्टार्ट बटन उसका, अब देखो मैं उसको क्यों बोल रहा हूँ, कंफर्ट तो कुछ दिया नहीं, बट हाँ जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सब चीजें होती हैं आजकल, डेटा कॉपी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए चाबी होनी जरूरी है, डेटा कॉपी वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। और डेटा कॉपी करके कोई भी इस गाड़ी को चुरा सकता है आपकी। तो उस फीचर ने आपका इजाफा कुछ नहीं किया कंफर्ट में, पर आपकी गाड़ी को चुरवा दी, ठीक है। तो इसलिए मुझे पुश स्टार्ट बटन का फीचर जो लगता है वो अनयूजफुल लगता है। फिर मैं अगले फीचर की बात करूं तो वो है टच स्क्रीन। देखो मैं पूरा टच स्क्रीन को अनयूजफुल नहीं बोल रहा, बट कुछ गाड़ियों में टच स्क्रीन फीचर्स में फंक्शंस दे रखे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट कुछ गाड़ियों के अंदर फीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको अंदर जाके टच स्क्रीन को एक्सेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उसको चीजें कर सको। जैसे मैंने देखा था एक गाड़ी के अंदर जहाँ पे सनरूफ खोलने के लिए भी टच स्क्रीन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब आप इस बात बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो, बटन से आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है, स्टेरिंग पे भी कंट्रोल है, अब टच स्क्रीन में जाके आप उसको अप डाउन कर रहे हो, कभी वो लैग हो रहा है, उससे क्या ही है, आप एक तो फोकस गाड़ी से हटेगा, प्लस वो अनयूजफुल ही है। पूरी पूरी गाड़ी बना के दे दी टच, पूरा सब कुछ टच दे दिया है, ठीक है, जो एक लुक वाइज एनहेंस करता है गाड़ी का लुक को, डेफिनेटली एनहेंस करता है, बहुत अच्छी लगता है कि टच सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली वो आपको बटन रहता है, ठीक है, जिसमें आप इजीली अपना एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है, आप सामने देख के भी अपना बटन से ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, इजी होता है और आपके प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन टच में जाके आपको सारे ऑप्शन ढूंढना, अरे यार ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, वो ज्यादा टिपिकल हो जाता है। आपके पास इतना टाइम नहीं, आप गाड़ी चला रहे हो, ध्यान रखा आपने टच स्क्रीन में उतना किया, पता हो लैग हो रही है, वन नहीं हो रही, 3 बार आप कर रहे हो, तब खुद बोल रहा है, स्क्रीन बोल रही है भाई अच्छा वॉल्यूम कम करना है, तो वो चीजें थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसलिए मैं टच स्क्रीन को फुल्ली कस्टमाइज, जो टच स्क्रीन आने लगी हैं आजकल भर भर के, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, मैं उसको अनयूजफुल फीचर मांगता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अनयूजफुल फीचर की मैं बात करूं, जो कंपनी भर भर के पैसा ले रही है जिसके नाम पे, वो है जेस्चर कंट्रोल। आजकल गाड़ियों में आने लगा है जेस्चर कंट्रोल। आपको जेस्चर कंट्रोल का मतलब यह है कि आपको अगर गाना चेंज करना है प्लेलिस्ट में से, तो आप ऐसे हाथ करोगे, ठीक है, गाना बढ़ जाएगा, आप वॉल्यूम ऐसे हाथ करोगे, वॉल्यूम अप हो जाएगी, आप ऐसे करोगे, वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। देखो ये फीचर जो है ना बिल्कुल अनयूजफुल है। अगर आपको अपने दोस्त को दिखाना है या गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, ठीक है किसी को, और आपने उसे दिखाने के लिए ऐसे ऐसे करना शुरू करा, देखो पहली बार तो ये लेता नहीं है, एक बार में, ठीक है, मैंने ट्राई किया है, 1-2 बार में लेगा नहीं। अब पता चला आप उसको शो ऑफ करना चाह रहे थे, एक तो इसने आपकी बेइज्जती करा दी, ठीक है। दूसरी बात, वो 3 बार में समझेगा अरे वॉल्यूम अप करनी है, ओ वॉल्यूम डाउन करना है, भाई इतने में तो आप अपने बटन से कर लोगे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। अब देखो आपको वॉल्यूम का एडजस्टमेंट कब करना होता है, आप समझ सकते हो। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको सडनली क्या आते हैं, कुछ कहीं स्टॉप करना पड़ा वॉल्यूम, या फिर कम करना पड़ा, आप ऐसे ऐसे करे जा रहे हो, ऐसे करे जा रहे हो, वॉल्यूम कुछ समझ ही नहीं रहा, वो जेस्चर उस टाइम पर ले ही नहीं रहा, तो बटन वाला ज्यादा प्रैक्टिकल होता है इंस्टेड ऑफ दैट। फिर नेक्स्ट फीचर की हम जो बात करेंगे जो काफी अनयूजफुल है, वो है अडास। अडास का पूरा कंप्लीट को मैं अनयूजफुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर एक आता है लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग। देखो ये करता क्या है लेन डिपार्चर, हम बात कर रहे हैं इंडिया की सड़कें के बारे में, सब जानते हैं कैसी होती है। कभी भी रोड में पैचेस वगैरह हो जाता है, कोई सामने आ गया कुछ है, तो अगर आपका लेन का कीप असिस्ट क्या करता है,
लेन के असिस्ट का काम ये होता है कि आप लेन में चलो, और अगर आप लेन से जरा से भी आपने कोई सामने पैच आ गया या फिर कोई बंदा आ गया या कुछ भी आ गया कुत्ता वगैरह और आपने गाड़ी इधर उधर काटी, तो वो आपको वार्निंग देना शुरू कर देगा। वो उस सेकंड्स के लिए ना उतना कलेश मचा देगा आपकी जिंदगी में कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी साइड में रोकोगे, उसे बंद करोगे। ठीक है, सो लेन के असिस्ट बहुत ज्यादा कलेश मचा देता है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो इसलिए मेरी नजरों में ये बहुत ज्यादा अनयूजफुल फीचर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के अनयूजफुल फीचर्स मैं थोड़ा आइडेंटिफाई करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।